हेलो गाइस। और मैं तुम सबके लिए आ चुका हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव का रिवीजन लेक्चर लेने के लिए। और कुछ चुनिंदा चैप्टर्स अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। करीबन 8-10 चैप्टर ऐसे रहेंगे जो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे मॉड्यूल से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे प्रॉपरली, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है बेटा। तो तुम लोग मेरे साथ में अच्छी तरीके से मॉड्यूल से पढ़ सकते हो सारी चीजें। नोट्स वोट्स अपन कुछ भी प्रेफर नहीं करेंगे, अपन हमेशा से मॉड्यूल ही प्रेफर करते आ रहे हैं। और अपन क्या प्रेफर करेंगे? मॉड्यूल ही। ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो अपन रिवाइज करने जाएंगे बेटा, उसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन सा चैप्टर है बेटा? राइट टू इंफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 14। सब जन अपनी अपनी किताबें खोल लो, है कि नहीं? अपने मॉडल्स खोल लो, सो दैट फटाफट से क्या हो पाए बेटा, रिवीजन हो पाए। बराबर है कि नहीं? चालू करते राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ। तो चालू करेंगे बेटा सबसे पहले चैप्टर रिवीजन सेशन के साथ, जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। और जैसे तुमने पढ़ा होगा, तुमने सबने सुना होगा, तुमने सबने देखा होगा, ये चैप्टर को बारीकी से उसी प्रकार से कुछ रिवीजन सेशन में भी करेंगे, सो दैट सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, प्रॉपर तरीके से तुम लोग ये चैप्टर लर्न कर पाओ। देखो कुछ ना कुछ मतलब मैं तुमको बोल दूं बेटा, करीबन करीबन ये 5 से 10 मार्क का वेटेज लेके जाएगा चैप्टर। मिनिमम 5 तो मैं तुमको बोल दूं फिक्स ही है। कभी कभार इंस्टीट्यूट का दिमाग अगर घूम जाए, इंस्टीट्यूट थोड़ी चक्रम हो जाए, तो 10 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि नहीं? तो चालू करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ। देखो राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब अपने देश में जितने भी सारे रहवासी है, मतलब जो भी बंदे सिटीजन है, कहाँ के सिटीजन है? इंडिया के। या फिर कोई भी बंदा अगर आउटसाइड इंडिया का है और वो चाहता है कि वो इंफॉर्मेशन ले, कैसे रिलेटेड? अपने देश से रिलेटेड। कैसे रिलेटेड बेटा? अपने देश, कोई भी इंफॉर्मेशन, कैसी भी इंफॉर्मेशन जो तुम सोच रहे हो वो वाली इंफॉर्मेशन को छोड़ के। ठीक है? गलत गलत इंफॉर्मेशन की बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ बेटा। देश के प्रति अच्छी खासी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो वो इंफॉर्मेशन अगर तुमको चाहिए, तो एक एक्ट बनाया गया है, जो कि बनाया बेटा अपने पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और वो बना था बेटा 2005 में। कब बना था बेटा? 2005 में। ठीक है? कुछ कुछ बातें इसके बारे में प्रोवाइड देखते हैं अपन। देखो क्या क्या दिया हुआ है, एकदम बेसिक बेसिक चीजें फटाफट से तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगी। सबसे पहले क्या बोलता है देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये सभी सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सभी सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करता है बेटा? इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज के पास होती है। किसके पास होती है बेटा? किसके पास होती है बेटा? पब्लिक अथॉरिटीज के पास। पब्लिक अथॉरिटी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मतलब ही क्या कि भाई, मैंने अगर तुमसे इंफॉर्मेशन मांगी है, पब्लिक अथॉरिटी से मैंने क्या मांगी है? इंफॉर्मेशन। तो वो अपने बीच में ही रहेंगी, तीसरा किसी को पता चलने वाला नहीं है। यहाँ पे कितने भी दीवारें रहने दो, जिनके काने होते हैं उनको भी पता चलने वाला नहीं है। साथ में अकाउंटेबिलिटी भी रखी जाएंगी। ठीक है बेटा? तो पब्लिक अथॉरिटी वही होती है जो अपने को क्या प्रोवाइड करती है? इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे दो टाइप के कमीशन आते हैं, एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और एक तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। कौन कौन आता है बेटा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठा हुआ है, मतलब सबका बाप अगर कोई इंफॉर्मेशन देने वाला, वो कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और उसके नीचे उसका बेटा अगर कोई आता है, तो वो कौन है बेटा? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है? तो क्या सबको सारी बातें क्लियर है? बताऊंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब है? 2005 में सर।
राइट टू इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है? सभी सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन देता है। सभी सिटीजन्स को क्या देता है? इंफॉर्मेशन। किसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिलती है तुमको? पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटी क्या ये इंफॉर्मेशन को लीक करती है क्या? नहीं, अपने बीच में रहने वाली बात है। मतलब ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और अकाउंटेबिलिटी रखेंगे। और कितने बाप और कितने बेटे ये चैप्टर में? बाप है। कौन बाप है? CIC, उसका बेटा कौन है? SIC। ठीक है बेटा, सबको सारी बातें क्लियर है? क्लियर है? इंट्रोडक्शन आ जाते हैं बेटा आगे। इंट्रोडक्शन में आ जाओ। इंट्रोडक्शन में आ जाओ। कुछ याद रखना नहीं है, जनरली सिर्फ 2-3 चीजें याद रख लो। ऐसे 70 कंट्रीज है जो कि ITI को फॉलो करती है, राइट टू इंफॉर्मेशन को फॉलो करती है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है तुमको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। और साथ में राइट टू इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने बनाया था। किसने बनाया था? गवर्नमेंट ने। ITI 2005 में, जो कि एप्लीकेबल हुआ था अपने देश में कब? 12 अक्टूबर 2005 से। कब से अपने देश में एप्लीकेबल हुआ था बेटा? 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है। अब सर इसके नीचे राइट टू नो दिया हुआ है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। क्यों बाद में? मैं तुमको बता दूं। अपने को पूरा एक ज्ञान लेना पड़ेगा चैप्टर का। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा बेटा? पूरा ज्ञान। एक बार पूरा ज्ञान आ गया तुमको कि मैं राइट टू नो तुमको बोल रहा हूं, तुम लोग ऐसे चुटकी में, कैसे बेटा? चुटकी में तुमको 1-2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज राइट टू नो। ठीक है। अब देखो नीचे आते हैं, आ जाओ मॉड्यूल में नीचे। अब एक्चुअल में चैप्टर यहाँ से चालू होता है बेटा। देखो ध्यान दो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। रिकॉग्नाइज मतलब इसको परखा गया था, इसको जाना गया था आर्टिकल नंबर 19 में। जैसे ही मैंने आर्टिकल की बात करी है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद आता है। क्या याद आता है बेटा? भारत का संविधान। भारत के संविधान में जो आर्टिकल नंबर 19 है, आर्टिकल नंबर कौन सा है बेटा? 19। उसके हिसाब से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था। ठीक है। इसका बिल बनाया गया। फिर क्या बनाया गया? बिल। बिल मतलब ही एक ढांचा, एक इंफॉर्मेशन जो कि रखी गई सबसे पहले लोकसभा के सामने। सबसे पहले किसके सामने रखी गई बेटा? लोकसभा, है ना? तुम सबको पता है लॉ अगर पास करना है तो लोकसभा और राज्यसभा का अपने को अप्रूवल लेना पड़ता है। जब तक अपन लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल ना ले ले, तब तक वो एक्ट अपने देश में पास होने वाला नहीं है। तो लोकसभा ने इसको पास किया था 11 मई 2005। दूसरे ही दिन जैसे ही कुकड़ू बोला, सबेर हुई, दूसरे ही दिन क्या हुआ बेटा? सबेर हुई। वैसे ही राज्यसभा ने इसको पास कर दिया था 12 में 2005 को। और राज्यसभा और लोकसभा का अप्रूवल आने के बाद में प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना अपने देश में पन्ना तक नहीं हिल सकता। हाँ? तो प्रेसिडेंट ने इसको पास किया था 15 जून 2005 को। कब पास किया था बेटा? 15 जून 2005 को। अपने देश के लेजिस्लेशन में, मतलब अपने देश के लॉ में इसको वाटर शील्ड माना गया। कैसा माना गया बेटा? वाटर शील्ड। वाटर शील्ड मतलब इसकी तरह कोई दूसरा लॉइज बना नहीं है। इसकी तरह कोई दूसरा लॉइज बना नहीं है। ये लॉ जैसा कोई लॉइज नहीं है। ठीक है कि नहीं बेटा? और इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में ये दो चीजें प्रोवाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रोवाइड करता है। एक तो क्या, जो कि अभी अभी पढ़ा सर, ट्रांसपेरेंसी। और एक तो क्या? ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों चीजें प्रोवाइड करता है बेटा कौन? ITI। तो बेटा देखो ना, इसका एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ITI का बिल पहले किसने पास किया? लोकसभा। कब पास किया भैया? 11 मई 2005। फिर किसने पास किया? राज्यसभा। कौन से तारीख को? 12 मई 2005। दोनों का अप्रूवल आने के बाद, क्या आने के बाद बेटा? अप्रूवल आने के बाद किसने पास किया? प्रेसिडेंट ने।
15 जून 2005। और इसके लिए एक आर्टिकल था, आर्टिकल का नाम है बेटा आर्टिकल नंबर 19, भारत का संविधान। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? बड़े बेटा आगे, है ना? बढ़ते आगे। आ जाते हैं बेटा आईटीआई के साइलेंट फीचर पे। कैसे फीचर पे आ जाते हैं? साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर मतलब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं तुमको बता दूं, पेपर में साइलेंट फीचर आने के चांसेस है और आ भी चुका है। तुम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखा करो बेटा, प्रीवियस ईयर के पेपर में ये साइलेंट फीचर आ चुका है। साइलेंट फीचर मतलब आईटीआई में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें जरूरी है। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है देखो, बहुत ही इजी, बहुत इजी। एक्ट एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ इंडिया। तुम लोग जम्मू कश्मीर में रहो, कन्याकुमारी में रहो, तुमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में ये एक्ट आने में सिर्फ 120 दिन लगे थे। एक्ट लाने में सिर्फ कितने दिन लगे थे बेटा? 120 दिन। इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? सर हमको पता है, अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए तो पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा। सर कौन प्रोवाइड करेगा? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी में दो टाइप आते हैं। एक तो आता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एक तो आता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि तुमको क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सभी सिटीजन को दी जाएंगी। इंफॉर्मेशन किसको दी जाएंगी? सभी सिटीजन्स को। इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो तुमको मिनिमम फीस पे करनी पड़ेगी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेंगे बेटा? मिनिमम फीस। 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए ऐसी फीस होती है इनकी। इतनी फीस तुमको पे करनी पड़ेगी। बट अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे तुम लोग भी बता दो, क्या अपने कुछ कुछ चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाहर नहीं प्रोवाइड की जा सकती है ना, जिससे देश का नुकसान हो जाए। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि जो कैबिनेट पेपर बनता है, कैबिनेट पेपर मतलब जो मिनिस्टर्स, सब मिनिस्टर्स मिलके देश के लिए कुछ नया रूल लाते हैं, है ना? तो वो रूल क्या पहले ही बाहर आ जाता है कि पार्लियामेंट में डिसाइड होने के बाद आता है? कब आता है? पार्लियामेंट में डिसाइड होने के बाद। तो जब तक पार्लियामेंट में वो डिसाइड ना हो जाए तब तक उसको डिस्क्लोज करने का नहीं है। तो कुछ ऐसी कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेक्शन 8 और 9 में आती है, उसको एग्जाम किया गया। एग्जाम मतलब इसके बारे में अपन बाहर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक गलती हो चुकी है बेटा, ये शेड्यूल नंबर 2 कर लो। तो जो भी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटीज से रिलेटेड, कैसे रिलेटेड बेटा? इंटेलिजेंस और सिक्योरिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको अपन बाहर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है? शेड्यूल नंबर कौन से के अनुसार? 2 के अनुसार। शेड्यूल नंबर कौन से के अनुसार बेटा? 2 के अनुसार अपन ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर प्रोवाइड नहीं कर सकते। सबको सारी बातें क्लियर है? यस सर, है ना? अच्छा सर बता दो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटीज? जैसे रॉ में कोई काम करता है, रॉ में, है ना? बीएसएफ का कोई बंदा है, आर्मी नेवी इसका कोई बंदा है, तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है? नहीं भैया, इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं प्रोवाइड हो सकती है। और वही आती है ना इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटीज में। शेड्यूल नंबर का है में बेटा? 2 में। एक बार सारे साइलेंट फीचर्स सब जन फटाफट से। एट extends to whole of India was commenced within 120 days। कौन इंफॉर्मेशन देगा? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी कितने टाइप के? एपीआईओ और पीआईओ। किसको देंगे? सिटीजन्स को देंगे। क्या देंगे? इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देने के बाद? फीस देने के बाद। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो सकती? सेक्शन 8 और सेक्शन 9 को एग्जाम किया गया। और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटीज जो कि आता है शेड्यूल नंबर 2 में, उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा? पढ़े क्या बेटा आगे, है ना? फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल ऑब्जेक्टिव भाई, सिंपल, एकदम सिंपल। लोगों को क्या प्रोवाइड करना? आईटीआई का मेन मोटो क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना।
और क्या एक बंदे को प्रोवाइड करना कि सभी को? एक बंदे को प्रोवाइड करना कि सभी को? अरे सर सभी को, सभी को, ऑल ओवर द इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं पे भी रहो ना सालो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी वो ट्रांसपेरेंसी और कैसे होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी के साथ। ये तो वर्ड बेटा तीसरी बार आ चुका है, सबको सारी बातें क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? है ना? एक केस दी हुई है अंजलि भारद्वाज की, और वो केस में क्या दिया देखो। अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक रिट पिटिशन हुआ था। रिट पिटिशन का मीनिंग आई होप को पता है। व्हाट इज रिट? रिट मतलब प्रॉब्लम के ऊपर होता है सॉल्यूशन, और 5 टाइप के रिट तुमने पढ़े हुए हैं बेटा ऑलरेडी। दैट इज कॉर्पस, मैंडेमस, सिट्योररी, क्यू वारंटो, है ना? ऐसे तुमने रिट्स पढ़े हुए। तो अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस हुई थी 2018 में। उसका जजमेंट आया था फरवरी 15 2019 को। केस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 18, 19 और 68 पढ़ा, मतलब देखो जो तुमने पिटिशन डाला हुआ है ना, पिटिशन मतलब तुमने जो केस फाइल करी है, किसके सामने केस फाइल करी है? कोर्ट के सामने। उसमें पैराग्राफ बनाए गए। ठीक है, वो पिटिशन के पैराग्राफ पढ़े गए। कौन से पैराग्राफ पढ़े गए? एक तो 18 नंबर का पैराग्राफ, एक तो 19 नंबर का पैराग्राफ, और एक तो 68 नंबर का पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ जब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देयर इज अ लिंक, देयर इज अ लिंक। लिंक मतलब ही भैया, लिंक मतलब ही भैया यहाँ पे कुछ संबंध है। वो वाले संबंध नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ संबंध है। किस चीज का संबंध है? इंफॉर्मेशन और गुड गवर्नेंस का। इंफॉर्मेशन और गुड गवर्नेंस का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना लोगों तक, वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करी जा रही है? अच्छी तरीके से प्रोवाइड करी जाएगी। और जब गुड गवर्नेंस को रिकॉग्नाइज किया गया, जब गुड गवर्नेंस को क्या किया गया बेटा? रिकॉग्नाइज किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव बन के आया कि एक्ट जो है वो कुछ चीजों को अचीव करना चाहता है। एक्ट जो है वो कुछ चीजों को क्या करना चाहता है? अचीव। और कितनी चीजों को अचीव करना चाहता है बेटा? टोटल 4। 1, 2, 3 और 4। देखो, एक्ट 4 चीजों को अचीव करना चाहता है। पहली चीज, ट्रांसपेरेंसी ला दे भैया, किसी का बुरा ना हो, सबको मजे से खाने मिले, सबको इंफॉर्मेशन मिले, बट अपने तक ही रहे, किसी और तक ये ना पहुंचे, है ना? प्राइवेट रखने का, रिलेशनशिप हमेशा प्राइवेट रहना चाहिए। जितना प्राइवेट उतना फायदा, जितना पब्लिक अपना नुकसान। तो प्राइवेट रखने का, पार्टनरशिप बना के रखना। सेकंड ऑब्जेक्टिव, प्रमोशन करना काय का? पार्टनरशिप का, सिटीजन और गवर्नमेंट में। अच्छा, देखो, सारी इंफॉर्मेशन ना अपने तक नहीं आती है। सारी इंफॉर्मेशन ना अपने तक नहीं आती। पहले इंफॉर्मेशन जाती है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास जाने के बाद ही तो वो सिटीजन तक आती है। तो क्या आरटीआई के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको प्रोवाइड कर रहा है, सिटीजन को, बट कुछ चीजों को छोड़ के। दैट वेयर सेक्शन 8, 9 और शेड्यूल नंबर 2। ठीक है बेटा? तीसरी चीज, इंप्रूव करता है किस चीज को? अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस को। और रिडक्शन करता है काय में? करप्शन में। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कोई बंदे के बारे में मिलेंगी, उतना कम करप्शन होगा। अगर अपन इंफॉर्मेशन को हाइड करते जाएंगे, तो करप्शन की लेवल क्या होती जाएंगी बेटा? बढ़ते जाएंगी। या सबको सारी बातें क्लियर है बेटा यहाँ तक? अरे किसी को कोई डाउट? एक बार अंजलि भारद्वाज के केस सबकी जुबानी, सब जन यहाँ तक मेरे साथ। अंजलि भारद्वाज वर्सेस अदर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे ब्रिट पिटिशन हुआ था 2018 में। इसका डिसीजन आया था, जजमेंट आया था 2019 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जब रिट पिटिशन का पैराग्राफ नंबर 18, 19 और 68 पढ़ा, तो उन्होंने बोला देयर इज अ लिंक बिटवीन, देयर इज लिंक बिटवीन
इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस, है ना, देयर इज अ लिंक बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। और चार चीजों के ऊपर आईटीआई फोकस करता है, इसके चार ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला पहला ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, दूसरा पार्टनरशिप बना के रखना, तीसरा अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस देखना, और चौथा करप्शन को क्या करना बेटा, कम करना। क्लियर है सबको यार? अरे क्लियर है क्या, है ना सर? चलो अब बेटा 2 मिनट में तुम लोग यहाँ तक का चैप्टर पूरा रिवाइज कर लो। देखो दिस इज द रिवीजन सेशन, प्रॉपर तरीके से पूरे चैप्टर को यहाँ तक रिवाइज कर लो, है ना। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, जाओ जरा पीछे, पीछे जाओ। देखो आई आया था, लोकसभा ने कब पास किया, देखा बेटा। राज्यसभा ने कब पास किया, देखा बेटा, है ना। और प्रेसिडेंट ने कब पास किया, देखा बेटा, है ना। 11 में, 12 में और 15 जून। डन। फिर साइलेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर्स, इट इज एप्लीकेबल टू लॉ ऑफ इंडिया। देन कितने दिनों के अंदर आया था, 120 दिनों के अंदर। कौन प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज कितने टाइप की, दो, पीआईओ, एपीआईओ, ये दोनों क्या प्रोवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन। ठीक है। क्या देने के बाद, फीस देने के बाद। किसको, सारे सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन देंगे। सेक्शन 8-9 की इंफॉर्मेशन अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते, और शेड्यूल नंबर 2 में सिक्योरिटीज और इंटेलिजेंस जो आता है उसकी भी इंफॉर्मेशन अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देना है ना। ऑब्जेक्टिव में क्या देना है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अंजलि भारद्वाज के केस याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चारों ऑब्जेक्टिव याद रखना जरूरी है आईटीआई के, है ना, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्टिव। सबको सारी बातें क्लियर है। अब आते हैं बेटा आगे डेफिनेशंस में। देखो मैं तुमको एक तो पब्लिक अथॉरिटी बताऊंगा, राइट टू इंफॉर्मेशन बताऊंगा, और थर्ड पार्टी बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक अथॉरिटी। अब देखो चैप्टर की शुरुआत से ही अपन ने देखा है कि पब्लिक अथॉरिटी ही वो होती है जो अपने को क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो क्या पब्लिक अथॉरिटी एक अथॉरिटी है या नहीं है? यस सर, इनके पास पावर है, तो ये कौन है बेटा, अथॉरिटी। या फिर ये लोग क्या हो सकते हैं, बॉडी। बॉडी मतलब ही काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन। या फिर ये कौन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, जो कि सेल्फ गवर्न गवर्नमेंट है। जो कि कैसे बेटा, सेल्फ गवर्नमेंट है। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। जिसको पब्लिक अथॉरिटी को एक तो बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, या फिर पार्लियामेंट के हिसाब से, या फिर स्टेट लेजिस्लेशन के हिसाब से, या फिर नोटिफिकेशन देके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। ठीक है बेटा। तो पब्लिक अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी जो कि बॉडी है, इंस्टीट्यूट है, जो कि जिसको एस्टैब्लिश किया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से, स्टेट लेजिस्लेशन के हिसाब से, या फिर नोटिफिकेशन पास करके किसने एस्टैब्लिश किया है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। एंड इंक्लूड्स, पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में और कोई चीज को इंक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, इंक्लूड। किसको, कोई भी बॉडी जो कि ओन कंट्रोल और सस्टेन है फाइनेंशियली। फाइनेंशियली मतलब जो भी चीज के ऊपर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है उसको भी पब्लिक अथॉरिटी बोला जाएगा। और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल मतलब भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कर रहा है, जिसको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, पैसा, उसको भी पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब ठीक है, अब तुम लोग एक बात बताओ, पब्लिक अथॉरिटी तो हो गई, ये पब्लिक अथॉरिटी अपने को क्या प्रोवाइड करेंगी, इंफॉर्मेशन। तो जब तक पब्लिक अथॉरिटी के पास में
इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जब तक किसके पास बेटा, पब्लिक अथॉरिटी के पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तब तक क्या वो अपने को एक्सेसिबिलिटी दे सकते क्या इंफॉर्मेशन की? नहीं सर, उनके पास ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो मेरे को क्या प्रोवाइड करें, है ना? तो जब वो इंफॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड करेंगे, जब उनके पास अवेलेबल है, तो वो कौन से फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं? नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स, सर्टिफिकेट कॉपीज, inspection of work document records, certified samples, कैसे सैंपल्स बेटा? सर्टिफाइड सैंपल्स, डिस्क, फ्लॉपी स्टेप, वीडियो कैसेट और एनी अदर मोड ऑफ फॉर्मेट या फिर प्रिंट आउट के फॉर्म में वो अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते। तो इन शॉर्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? पब्लिक अथॉरिटी। और क्या अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं? यस। कौन से फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? एक तो नोट्स, एक तो एक्सट्रैक्ट मतलब कॉपीज, या फिर सर्टिफाइड कॉपीज, या फिर वर्क डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स, सर्टिफाइड सैंपल्स, डिस्क, फ्लॉपी टेप्स और कैसेट के फॉर्म में वो अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते। ठीक है बेटा, चैप्टर सबको क्लियर है? A last definition is third party. Third party means a party which is outside India but takes the information from India. The person who is कहाँ पे? Outside India but takes the information from India is known as third party. Clear है? किसी को कोई डाउट? बड़े बेटा आगे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। काय के ऊपर आ जाएंगे बेटा? ऑब्लिगेशन के ऊपर। सॉरी, काय के ऊपर आ जाएंगे बेटा? ऑब्लिगेशन। चलो, अच्छा एक बात बताओ, ये जो पब्लिक अथॉरिटी अपन ने देखा क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन। क्या इनकी कुछ ड्यूटीज है या नहीं? है ना सर, इनकी ड्यूटीज है। ये लोगों ने सबसे पहले, इनका पहला ड्यूटी जो है, क्या ये जब तक प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे रिकॉर्ड्स, जब तक इनके पास ही प्रॉपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, और तब तक क्या लोगों तक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं। तो इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। ठीक है, साथ में पब्लिश मैन्युअल्स होने चाहिए। पब्लिश मैन्युअल्स मतलब ऐसी चीजें जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, इनके पास वो रिकॉर्ड में होनी चाहिए। इनके लिए खुद के रूल्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? रूल्स, रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन बनेंगे, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी जो क्या करती है? रिकॉर्ड मेंटेन करती है, पब्लिश मैनुअल को संभाल के रखती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है और इंस्ट्रक्शन को पालती है एज पर द एक्ट। उसको अपन बोलेंगे बेटा पहला ऑब्लिगेशन। ठीक है, पहला ऑब्लिगेशन किसका बेटा? पब्लिक अथॉरिटी। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 की अगर बात करें, तो पब्लिक अथॉरिटी ने सारे रिकॉर्ड्स एक तो मेंटेन करने हैं बेटा कैटलॉग्स में प्रॉपर, मतलब देखो कैटलॉग्स मतलब फाइल्स बना देंगे, उसके ऊपर लिखेंगे ए की जितनी भी जानकारी वो सारी एक फाइल में, बी की जितनी जानकारी एक, बी सी डी अलग अलग फाइल्स बना के रख देंगे। ठीक है, उसमें भी पहले पन्ने पे क्या बनाना पड़ेगा? इंडेक्स। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? इंडेक्स। अब देखो, जैसे ही कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन मांगता है, पब्लिक अथॉरिटी से क्या मांगता है? इंफॉर्मेशन। तो उनको इंफॉर्मेशन दी जाएंगी और अंश्योर किया जाएगा कि जितने भी सारे इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगे हैं, वो सारे रिकॉर्ड अपन ने उनको दिए अप्रोप्रिएट तरीके से, रीजनेबल टाइम में, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस को देखते हुए ऑल ओवर द इंडिया। कहाँ पे बेटा? ऑल ओवर द कंट्री अपन कहीं पे भी ये रिकॉर्ड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, ये पब्लिक अथॉरिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या सबको सारी बातें क्लियर है? ठीक है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। अब 4 1 ए हो गया, अब बी में आते हैं।
पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करने का है कितने दिनों के अंदर? 120 डेज के अंदर। बट एनैक्टमेंट के बाद, एनैक्टमेंट मतलब एक्ट आने के बाद 120 डेज के अंदर क्या क्या पब्लिश करना है बेटा, एक बार पढ़ लो सारी चीजें फटाफट से। क्या क्या पब्लिश करना है देखो जरा, देखो जरा फटाफट से देख लो, मैं पानी पीता हूँ तब तक। ठीक है बेटा, सबने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा है तो तुम लोग अच्छे से पढ़ लो। अपने यहाँ पे ऑब्लिगेशंस भी क्या होते हैं बेटा, समाप्त है ना। चैप्टर एकदम मजेशीर चल रहा है। तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है नीचे कमेंट में डालो, है ना। मेरे को मोटिवेशन आएगा, मैं मोटिवेशन के साथ बहुत सारे लेक्चर्स तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करते रहूंगा। तो मुझे एक बार पूरा चैप्टर जाओ ना बेटा फिर से पीछे, देखो ना, देखो ना प्लीज, देखो ना यार, देखो ना। क्यों नहीं देखते हो? देखो, जितना ज्यादा रिवीजन हो उतना ज्यादा यादें, जितनी ज्यादा यादें ताजा होंगी उतना ज्यादा प्यार बनेगा, जितनी ज्यादा प्यार बनेगा उतना ज्यादा मॉड्यूल से इकरार बनेगा। और जो इकरार तुमको ये मॉड्यूल से आना चाहिए, जो अंदर से मोटिवेशन निकलना चाहिए, वो 60+ का ही निकलना चाहिए। 60+ से नीचे लाने ही नहीं है। JIGL एक मात्र सब्जेक्ट है तो तुमको बहुत सारे मार्क्स लेके जाता है। तुम लोग बस पेपर अच्छे से लिखो, सेक्शन कोड करो, बहुत सारी चीजें लेके आएंगा तुम्हारे लिए। देखो ना, जाओ ना भाई, जाओ ना। देखो मेरे हाथ के साथ ही तुम लोग अभी चालू हो जाओगे। पास किया था पहले, फिर फिर है ना। लोक राज्य प्रेसिडेंट 11 12 15, ठीक है। फिर साइलेंट फीचर, हम्म हम्म क्या, ऑल ओवर द इंडिया कितना जीत? 120 दिन सर। किसने? कौन? पब्लिक अथॉरिटी, है ना। कितनी? 2 PIO APIO क्या प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, किसको? सिटीजन को। क्या देने के बाद? फीस। किसको किसको नहीं दे सकते? 8 और 9 शेड्यूल नंबर 2 झालं। फिर उसके बाद साइलेंट फीचर के बाद आता था, साइलेंट फीचर के बाद क्या आता था बेटा? साइलेंट फीचर के बाद क्या था देखो जरा, ऑब्जेक्टिविटी क्या देना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अंजलि भारद्वाज के केस यहाँ पे याद आनी चाहिए। और 4 के 4 एलिमेंट देख लो एक बार। फिर पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन, और फिर ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब आते हैं डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब होता है रोल। क्या होता है बेटा? रोल। तो पब्लिक अथॉरिटी का रोल है, पब्लिक अथॉरिटी का क्या है? चल, तो डेजिग्नेशन का मीनिंग होता है बेटा रोल, ठीक है। क्या होता है बेटा? रोल। और किसका रोल देखने जा रहे हैं अपन? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। किसका बेटा? PIO का। चलो मेरे साथ में फटाफट से डायग्राम बना लो बेटा इसका। क्या बना लो मेरा इसके साथ? डायग्राम बना लो तुम लोग मेरे साथ में इसका। और देखो, दो हिस्सों में बट जाएगा ये। कितने हिस्सों में बट जाएगा बेटा ये? दो। सबसे पहले दो डिविजन्स आएंगे PIO के। कितने रोल्स आएंगे बेटा? एक तो आएगा सेंट्रल लेवल पे। कौन से लेवल पे आ जाएगा बेटा? सेंट्रल। और दूसरा कौन से लेवल पे आएगा? स्टेट, ठीक है। तो देखो ऊपर से चालू करेंगे। पहले कौन से रोल पे आएगा? सेंट्रल। फिर कहाँ पे आएगा? स्टेट। फिर उसके बाद फिर कौन सा लेवल आएगा बेटा? सब डिविजनल लेवल। कौन सा लेवल आएगा? सब डिविजनल। और लास्ट में कौन सा आएगा बेटा? सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। क्या पॉइंट सबको क्लियर है? तो रोल कहाँ से लेके कहाँ तक चालू होता है? ऊपर से लेके नीचे तक। पहले सेंट्रल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर सब डिविजनल लेवल, और फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऐसे हिस्सों में सेक्शन नंबर 5 में इनको बांटा बांटा जाएगा, ठीक है बेटा। सबको सारी बातें क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर इनका रोल है तो इनका काम ये भी है कि इन्होंने तुमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो बताओ, क्या तुम लोग खुद से ITI की वेबसाइट पे जाके राइटिंग में फीस के साथ में इंफॉर्मेशन मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगोगे। किससे मांगोगे इंफॉर्मेशन? PIO से। किससे मांगोगे बेटा? PIO से।
पीआईओ से जब इंफॉर्मेशन मांगोगे और अगर वो रेगुलर इंफॉर्मेशन है, कैसी इंफॉर्मेशन है, रेगुलर, तो तुमको 30 दिनों के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कितने डेज के अंदर बेटा? 30 डेज के अंदर। अगर असिस्टेंट पीआईओ से इंफॉर्मेशन चाहिए तो 35 डेज। असिस्टेंट पीआईओ से चाहिए तो कितने डेज बेटा? 35 डेज। अगर थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन चाहिए, थर्ड पार्टी मतलब वो पार्टी थी जो कि आउटसाइड इंडिया है बट इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है? इंडिया से, तो 40 डेज। और लाइफ और लिबर्टी के केस में तुमको 48 आवर्स के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। समझ में आया क्या बेटा? एक बार बताऊंगे रिक्वेस्ट कैसा है। रिक्वेस्ट अपन ने करनी है सिटीजन में, किसको करनी है? पीआईओ को। कैसे? राइटिंग में और इलेक्ट्रॉनिकली। क्या देंगे? फीस देंगे। फीस देने के बाद में वो अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअल इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज। एपीआईओ से लेनी है तो फिर 35 डेज, थर्ड पार्टी होगा तो 40 डेज, और लाइफ और लिबर्टी के केस में 48 आवर्स में तुमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। पर जो ये दिन अपन ने देखे 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज, इसमें फीस का कैलकुलेशन वाला दिन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? एक्सक्लूड। अगर तुमको 30 डेज के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उसको डीम टू बी रिफ्यूजल। देखो 30 डेज वाला क्राइटेरिया कौन सा था? पहला वाला। एक्चुअल इंफॉर्मेशन कितने दिनों के अंदर? 30 डेज लेना था बट दिया हुआ नहीं है तो उसको डीम टू बी माना जाएगा कि भाई अब तुमको इंफॉर्मेशन मिलने ही वाली नहीं है। और लास्ट में अगर पीआईओ को इंफॉर्मेशन देने में डिले हो गया, पीआईओ को इंफॉर्मेशन देने में क्या हो गया बेटा? डिले, तो वो केस में तुमको एक्स्ट्रा फीस पे करने की गरज नहीं है। क्लियर है बेटा? आज का पूरा सेशन यहाँ तक सबको क्लियर है? बाकी का अपन कल कंटिन्यू करके पूरा आईटीआई जो है वो क्या करेंगे बेटा? समाप्त। सही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग एंड वाचिंग दिस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारे तुम्हारे लिए सबके लिए लेके आ रहा हूँ मैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच। बाय बाय बेटा।